रक्षा मंत्री आएंगे तो हो सकता है मुख्यमंत्री जरूर आए, ये मैं हो सकता बता रहा हूं, अभी बात करेंगे जी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जिनको प्रदेश और देश संभालना होता है उनके पास तो न जाने कितनी चिट्ठियां रोज आती होंगी। खैर, राजनाथ सिंह जी आएंगे आपकी जानकारी के लिए। उडुपी के पेजावर मठ के आचार्य जगतगुरु मध्वाचार्य 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 5 दिन का पूजन करेंगे। उन्होंने मंडल पूजा प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी 40-45 दिन के लिए की थी, अब वो 5 दिन पूजा करेंगे। जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज से निवेदन किया गया है वो भगवान का गुणगान करें रामचरितमानस के आधार पर, तो राम कथा होगी। कानपुर की एक टोली है जो संगीत में अखंड पारायण करती है मानस का, वो भी अखंड पारायण करने के लिए आएंगे। अनूप जलोटा जी को निवेदन किया गया, उन्होंने भी स्वीकार किया मैं भी आऊंगा। अनूप जलोटा भगवान को भजन सुनाएंगे। और आप जानते हैं कि इस प्रकार की विद्या के लोग कुछ न कुछ मान धन सम्मान राशि पारिश्रमिक तो कहना ठीक नहीं है, लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन्होंने मना किया, हम भगवान से कुछ नहीं लेंगे, वो हमें देगा और अन्य प्रकार से। छत्तीसगढ़ में एक विश्वविद्यालय की टोली यहाँ पर भगवान राम के जीवन पर 2 दिन की नाट्य करने की इच्छा रखते हैं, उनको स्वीकृति दी गई है। एक कवि सम्मेलन भी करने का विचार है, प्रयास रहेगा क्षेत्रीय कवियों के माध्यम से भगवान राम का गुणगान कराया जाए। दिल्ली निवासी श्री जगदीश मित्तल जी वो इसका संयोजन करें, ऐसा निवेदन किया गया है। जगदीश मित्तल। ये सारे कार्यक्रम कैंपस के अंदर होंगे या बाहर होंगे? ये सभी कार्यक्रम अंगद टीला का मैदान जो परिसर के बाहर है, श्री राम अस्पताल की बगल से जाने का सड़क है, उसी मार्ग से दर्शन करने के बाद बाहर आने वाले लोग उसी एक मार्ग से बाहर निकलते हैं। तो सामान्य जन श्री राम हॉस्पिटल की बगल से अंदर प्रवेश करके अंगद टीला के उस मैदान में सभी आयोजनों को अपनी परिस्थिति, अपनी रुचि, अपने समय के अनुसार उसमें भागीदारी कर सकता है, देख सकता है। वहीं पर बाहर निकालने वाले जनता के लिए भगवान का प्रसाद उपलब्ध कराया जाता है। सुरेश वाडेकर जी मुंबई के गायक हैं, उन्होंने भी आना स्वीकार किया है। तृप्ति शाक्या
ये मुंबई की गायक हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है। पूजा दिवाकर, ये कथक नृत्य नाटिका है, आगरा के हैं, दशावतार और भगवान राम के जीवन पर जन्म से अयोध्या वापसी तक की कथक शैली में नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है। कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, सब छपेंगे, मिल जाएंगे। एक अन्य कार्यक्रम का विचार हुआ है, अभी वो विचार है, वो विचार है कि जितने भी प्रकार की संस्थाओं ने, छोटे छोटे वेंडर्स ने मंदिर निर्माण में छोटे छोटे काम किए हैं, किसी ने मिट्टी हटाई है, खुदाई की है, जीएमआर ने ग्रीनरी की है, लगभग कल्पना ऐसी हो रही कि 400 व्यक्तियों ने तरह तरह के काम किए हैं। छोटे छोटे ठेकेदार होते हैं, छोटा छोटा काम ले लेते हैं। इन 400, मैं 400 संख्या बोल रहा हूं, आप 400 मत लिखो, सभी वेंडर्स को बुलाकर उनका सम्मान किया जाए। ये सम्मान 19 मार्च भारतीय संवत का प्रारंभ है, भारतीय कालगणना का पहला दिन, संवत, नव वर्ष का पहला दिन। महाराष्ट्र में इसी को गुड़ी पड़वा कहते हैं, दक्षिण भारत में इसी दिन को युगादि कहते हैं, युगादि, युग का पहला दिन। उत्तर भारत में वर्ष प्रतिपदा। इसकी चर्चा हुई है, स्वरूप अभी फाइनल होगा, तब आगे कुछ जानकारी दी जाएगी। इतना ही इस बैठक का सारांश मैंने आपके सामने रखा है। बाकी बचे जो मंदिर है उनका ध्वजारोहण का क्या आयोजन होगा? अभी जो सबसे कठिन काम था वो तो सेना से करा लिया, उनसे हमने कुछ सीखा है, कोशिश करेंगे हम ही करें, अब एक एक करें। पहले एक करेंगे, उसके आधार पर धीरे धीरे करेंगे, और जब करेंगे तो उसके बारे में आपको सबको बताया भी जाएगा। इसी प्रकार सभी मंदिरों में दर्शन, इसके लिए भी हमें प्लानिंग करनी होगी, ताकि किसी प्रकार की भगदड़ ना हो, किसी को चोट ना लगे, लाइनों में लोग जाएं, डिसिप्लिन, अनुशासित तरीके से बाहर आ जाएं। सब पर मंथन शुरू हो गया है। लकड़ी वाला मंदिर जहाँ पे था, मंदिर बना रहे हैं, तो वहाँ किस देवता की? अभी सोचने तो, अभी बन जाए, अभी तो सोचा नहीं, केवल वहां मंदिर बन जाए। और मंदिर बनने का मतलब वहां कोई देवता होंगे, मंदिर बनने का मतलब वहां रोज पूजा होगी, सब कुछ होगा। परिसर में का क्या, परिसर में कोई डिवाइडेशन भी हो रहा है? परिसर में कुछ ऐसा? क्या बात है, तुम्हारे घर में बंटवारा हुआ है क्या कभी? नहीं, हमारे घर में नहीं हुआ। बंटवारा बोला कैसे? परिसर को दो भाग, परिसर की बात कर रहा हूं। ऐसा आवाज वर्ग काफी है कि नहीं? नहीं, परिसर को दो भागों में नहीं, कोई ऐसा कहाँ भाग आप लोग कर रहे हैं? बताएंगे, जरूर बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, अगली बार। आप एक बार आपने एग्री किया था, श्रद्धालुओं के लिए बनाया जा रहा है, वो कितने श्रद्धालुओं को रुकने की व्यवस्था होगी? कहाँ परिसर में बना रहे हैं? क्या?
भूतों का जो आप बता रहे हैं अतिथि गृह में रात्रि निवास नहीं होगा। विश्राम गृह है, अतिथि निवास में परिसर के अंदर रात को केवल सुरक्षा सीआरपीएफ। तो ये जो जिला प्रशासन और जितने प्रशासन उनकी क्या अंदर ऑफिसें भी बनाई जाएंगी? नहीं, अंदर सुरक्षा, अंदर आज भी और ये भूतों वाला कितना पिछले 30 साल से 33 साल से वहां पर भूतात्मा है। पिछले 33 साल से एक मजिस्ट्रेट 8 घंटे में 3 मजिस्ट्रेट, रामलला के लिए 3 पीएसओ, एक एडिशनल एसपी सिक्योरिटी, 3 सीओ, एसडीएम, ये 33 साल से लगातार रहते हैं। आपकी जानकारी में नहीं होगा सर। अभी तक दूसरे के उसमें रहते थे, अब क्या अपने उसमें रहेंगे? अभी भी उन्हीं के अंतर्गत है सरकार के। वो सरकार की नियुक्ति है, सरकार ही हटाएगी। हम ना उन्हें हाँ करेंगे ना उन्हें जाने के लिए कहेंगे।